हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, कल की वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण का नया कोटा तय किया जाएगा। मैंने सिर्फ तय किया जाएगा कहा क्योंकि ये सरकारी सूत्रों से हमको जानकारी प्राप्त हुई। ये फिक्स हुआ है या राजपत्र में प्रकाशन हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर से देखिएगा कल हमको कितना डिसाइड किया गया कि एसटी का 32%, एससी का 13%, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 4%। ये कल के क्राइटेरिया है। अब इसको पेश कब करेंगे, मतलब ये हमारा वैलिड कब होगा, जब 1 और 2 दिसंबर को क्या होगा, विधानसभा सत्र लगेगी। विधानसभा सत्र के बाद राज्यपाल का हस्ताक्षर, ठीक, इसके बाद होगा। अब देखिए, हम लोग आरक्षण के बारे में इतना मामला गरमाया है। शुरुआत कब से हुई कि 19 सितंबर को एक मामला आया। क्या मामला कि आप एसटी का जो 32% है ना, और 12% किसका था, एससी का। ठीक है, ये अवैध है। ये किसको माना गया, इसको अवैध घोषित किया किसके द्वारा, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। अब ये एक्चुअल में हाईकोर्ट के द्वारा किया गया। और उससे पहले की बात आपको पता होगी कि इससे पहले क्या था, 2012 में एसटी थे 20%, एससी 16%। इन दोनों में चेंजेस किया गया और इसको 32 कर दिया गया, तो वृद्धि कर दी गई। अब इसके बाद आज हम इसके बारे में फिर से डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में विपक्ष के नेता या विपक्ष के पूर्व मंत्री मान लिया जाए, माननीय केदार कश्यप जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। क्या बोले हैं कि क्या सरकार शपथ पत्र में लिख कर देगी कि, है ना, क्या लिख के देगी कि ये जो आरक्षण है, किसने कहा, माननीय पूर्व मंत्री ने, ये केदार कश्यप जी। ठीक है, इन्होंने कहा कि क्या सरकार शपथ पत्र में लिख कर देगी कि जीएसटी का 32% है वो वैलिड रहेगा, या सरकार के इस विधेयक के खिलाफ 2 तारीख को अगर क्या होता है मुहर लग जाता है, या 1 तारीख को मुहर लगता है, तो 3 तारीख को क्या हो सकता है, अगर इसको फिर से हाई कोर्ट में कोई चैलेंज कर दिया या तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगा, तो फिर क्या करेगी सरकार। तो मतलब माननीय पूर्व मंत्री जी का कहना है कि जो आपने जो क्राइटेरिया तय किया है, क्या इसके लिए आपने वैलिड डाटा रखा है। ठीक है, अगर वैलिड डाटा रहेगा तभी सरकार या हाई कोर्ट में जवाब देने के लिए सरकार के पास वर्ड रहेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या किया, शपथ पत्र में लिख कर देने की बात कही। और क्या बोला है कि अगर 2-3 दिसंबर को क्या हो जा रहा है, आपका विधानसभा सत्र कंप्लीट हो रहा है, पास भी हो जा रहा है, तो क्या 3 दिसंबर से आप भर्ती परीक्षाएं लेंगे। इसके अलावा वे बच्चे जो बीएड है, मेडिकल कॉलेज है, उनमें एडमिशन नहीं ले पाए, उनके साथ आप क्या करेंगे, क्या उनको पेपर देंगे, क्योंकि हाल ही में आपको पता है जो सेमेस्टर वाला एग्जाम है उसका डेट भी आ चुका है। जो फर्स्ट सेम में है और थर्ड सेम में है, उनके क्या होंगे, एग्जाम होने वाले हैं। दिसंबर से स्टार्ट होकर, दिसंबर में भी क्या है 25-26 के आसपास से स्टार्ट होगा, और कब तक समाप्त होगा, ये जनवरी के 10-20 तारीख तक, 10 से 15 तारीख, 20 तारीख भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास डेट भी आ गया। क्या इस बेस पर सरकार बच्चों को क्या आश्वासन देगी कि वो उसका फिर से एडमिशन कराए। क्या 3 तारीख से हमारा एग्जाम का भर्ती प्रक्रिया वो चालू होगा, इंटरव्यू रुकी उसका रिजल्ट आएगा। इसके बारे में सवाल किसने कहा, केदार कश्यप जी ने कहा। इसके जवाब में फिर से सरकार की तरफ से रविंद्र चौबे माननीय मंत्री जी ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार बार बार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या बोले कि सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के प्रतिबद्ध है। इसी आरक्षण के अनुपात निकालने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा का रिपोर्ट मांगा था। क्वांटिफाइबल डाटा हो गया, हमारे पास आ गया। अब इसके बाद 2 विधेयक वो लोग पेश करेंगे। पहला विधेयक का नाम है लोक सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पहला। दूसरा विधेयक का नाम है शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022। ये दोनों के दोनों संशोधन विधेयक है, ये दोनों पारित होंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा,
इसको अनुसूची 9 में ऐड किया जाएगा या शामिल किया जाएगा, क्योंकि जब तक अनुसूची 9 में नहीं होगा, ये 9 में जब तक इसको शामिल नहीं करेंगे तो बार बार कोई ना कोई क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे किस बात को, कि ऑल ओवर 50% और EWS को मिलाकर 60% से अधिक अगर आरक्षण होता है किसी राज्य में तो उसको क्या माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अवैध। अगर इनसे जाता है तो तब की बात है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे 60 से ज्यादा है, तो 60 से ज्यादा है, इसको क्या आप चैलेंज करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं कि आप 3 तारीख के बाद से जिस दिन आपका विधेयक पारित होगा, कंप्लीट होगा, आपके किसी बीच के बंदे या कोई अन्य बंदे इसमें क्या ना लगाए, पिटीशन दायर ना करे हाई कोर्ट में। इसके लिए बात कही है किन्ने, माननीय पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी ने। तो देखिए फिर से वही बोलूंगा, ये आरक्षण का क्राइटेरिया आया है, 2 तारीख को पूर्णतः क्लियर हो जाएगा आपके पास कि आपके आरक्षण का प्रतिशत क्या रहेगा। फिर से वही बात कि आरक्षण के प्रतिशत के पीछे हम लोग जा रहे हैं, सही बात है। इसके बाद ऐसा मान के चले कि जैसे कि CG टेट में 20 दिन का केवल समय दिया गया था ना पेपर दिलाने के लिए, वैसे ही हो सकता है आपका ASI के लिए दे दे। हाल ही में ये मान के चले कि ASI का एग्जाम कराना सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी चाहे विपक्ष के लिए भी, क्योंकि ASI का एग्जाम ही मान के चलिए 18 से होते होते पोस्टपोन होते होते आ रहा है, अब तक नहीं होगा तो बच्चों के मन में ये लगे कि ये सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो सरकार अपना वोट बैंक बचाने के लिए एनी हाउ ASI का एग्जाम कराएगी ही। अगर दिसंबर में ना सही तो जनवरी के आसपास ASI का डेट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो लास्ट टाइम PSC का इंटरव्यू हुआ उसका रिजल्ट अटका हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ACF का जो इंटरव्यू था उसको रद्द कर दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो ये तीनों जो गतिविधि उसको अनिवार्य रूप से कराना चाह रही है, इसलिए 2 दिसंबर को हमको पूरा पता चल जाएगा कि आरक्षण का मुद्दा क्या है। अगर 2 को ऐसा कुछ होता है तो मान के चले कि 5 या 6 तारीख तक हमको क्या पता चलेगा, कोई भी एग्जाम के बारे में, अगर किसी ने पिटीशन दायर नहीं किया तब, ठीक। अब दूसरी बात ये कि 26 तारीख कल है, कल विधि दिवस है, संविधान दिवस। उसके अलावा हर 26 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग का क्या निकलता था, नोटिफिकेशन आता था, ठीक है। अब उस नोटिफिकेशन के मामले में एक चीज बात करते हैं कि क्या हो सकता है इसके अनुपात पर हमें कल नोटिफिकेशन मिल पाएगा या विज्ञापन मिल पाएगा, या हमको पुनः 3 तारीख का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये मान के चलिए कि ये पारित होना तय है, क्योंकि सरकार खुद की है, सरकार में क्या है ये बहुमत से पारित होना चाहिए। सरकार, राज्य सरकार के पास ये इतने वो है, क्या है, विधायक है, तो ये पारित होगा। बस हमको दिक्कत किस चीज में रहेगी कि कोई पिटीशन दायर ना करे, किसके खिलाफ, कि ये 50% से मीन्स 60% से ज्यादा है करके। तो आप ज्यादा उस चीज का टेंशन ना लीजिए, अगर शुरुआत हो चुका है तो आगे अंजाम भी होगा। अब इतने दिन हम लोग वेट करते करते आए हैं, 5-7 दिन और वेट करते हैं, हमको रिजल्ट सामने पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आरक्षण से संबंधित और ऐसी आपको बात बताते रहूंगा, लेकिन ये याद रखिएगा आपको अपने आप में मोटिवेट रखना जरूरी है, आपको पढ़ना जरूरी है। बाकी सब ये चीजें बात की है, ठीक है। अपने आप को सबसे पहली बात क्या करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। इसलिए कंटिन्यू अपने पढ़ाई को रखिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है या वीडियो में आप कुछ नया जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।